काबुल की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ और ये धमाका बुधवार शाम उस वक्त हुआ जब लोग नमाज के लिए जमा हुए थे। इस धमाके में अब तक 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। 40 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं, जिनमें 5 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। काबुल में यह धमाका पहली बार ऐसे इलाके में हुआ जहां अल्पसंख्यक शिया समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश की बात कही है। काबुल में बड़े धमाके से कोहराम। मस्जिद के अंदर हुआ धमाका। धमाके की चपेट में आए 5 बच्चे। बुधवार की शाम काबुल सरे कोटल खैर खाना की मस्जिद एक बड़े धमाके से दहल गई। धमाका इतना बड़ा था कि अगले कुछ घंटे में 20 लोगों की मौत की खबर आ गई। काबुल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट खालिद जर्दान ने इस धमाके की पुष्टि कर चुकी है। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की आवाजाही तेज हो गई। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया और सुरक्षा सख्त कर दी गई। इस इलाके से गुजरने वाली एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। हमारे संवाददाता अशरफ वानी वहां मौजूद थे। बम धमाके के बाद वहां के हालात को समझने के लिए वो खुद मौके पर गए। यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल का जो इलाका है, यहाँ पर भी जो है लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर लगे हैं तालिबान सरकार के। वो ना ही तो मीडिया को उस जगह पे जाने की इजाजत इस वक्त रात में दे रहे हैं जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट हुआ है एक मस्जिद में हुआ है। शहीद तो जमात था, बस ईशा का जमात था, उसी में काफी लोग शहीद हुए हैं। तो पता नहीं है, अभी हम वो कर रहे हैं जस्तजू कर रहे हैं। इस अस्पताल में भी लिया जा रहा है। हाँ है, कुछ लोग हैं। तो हम वहाँ तक जा सकते हैं? ये इनको परमिशन, हमारा तो वही एरिया है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। इनका जो है ये लोग हैं, इनको परमिशन देने का वो अलाउड है। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटी थी। लोग अपनों की सलामती जानने के लिए परेशान थे। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने भी अस्पताल के बाहर जाकर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन सख्त सुरक्षा घेरे की वजह से एक दायरे के अंदर जाने की मनाही थी। अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात के लिए ये बड़ा झटका है। इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस तरह का अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुनाहगार जल्दी ही पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान की नई हुकूमत के हाल ही में 1 साल पूरे हो चुके हैं। हाल के दिनों में काबुल की मस्जिदों और मदरसों पर लगातार हमले हुए हैं। काबुल में 3 दिन पहले यानी 15 अगस्त को भी एक धमाका हुआ था। अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी IS लेता रहा है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के लिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट बड़ी चुनौती बन रहा है। अशरफ वानी, काबुल, आज तक। तो अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद हैं। अशरफ, जरा विस्तार से पहले ये बताइए, कब हुआ ये धमाका, किस ढंग से ये धमाका किया गया और जिसने धमाका किया उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? अर्पिता, कल करीब 9 बजे जो यहाँ का काबुल का समय है, और अगर भारत की बात करें तो 10 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। खैर खाना इलाका है जो आउटस्कर्ट्स में आता है इस अफगानिस्तान के राजधानी काबुल शहर में। वो इलाका जो है, वहाँ से अलग अलग प्रांतों के लिए वाहन निकलते हैं। कहीं न कहीं कहें तो काबुल शहर का बॉर्डर का ये वो इलाका है। वहाँ पर एक मदरसा था खैर खाना के नाम से ही, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उसके पास जो है एक मस्जिद उसके साथ ही है। वहाँ उस मस्जिद के भीतर ये धमाका कल हुआ और ये मस्जिद ठीक उसी समय हुआ जब इशा की नमाज, जो कि आखिरी नमाज दिन की होती है, रात की नमाज होती है, वो जब शुरू हो रही थी। तो अभी तक जो है मौत का आंकड़ा जो अभी तक ऑफिशियली बताया गया, 21 लोगों की जान इसमें गई है, जिसमें कुछ तालिबान के लड़ाकू भी हैं और साथ ही साथ कुछ बच्चे भी हैं। और करीब जो है 25 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिनको काबुल के कुछ अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। कल शाम से ही पूरी तरह से सुरक्षा को चाक चौबंद पूरे काबुल शहर में किया गया था तालिबान सरकार की तरफ से।
और दरपकड़ शुरू की गई थी इस धमाके के बाद, और सरकार ने इसकी काफी निंदा की है। यहां तक कि सरकार और इंटेलिजेंस के लोगों की जो बातचीत हमसे हुई है, उनका कहना था कि बहुत जल्द उन दोषियों को पकड़ा जाएगा जो इस आतंकवादी हमले के पीछे हैं। और कहीं ना कहीं जो अभी तक जो है, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा भी आपको दिखाएंगे किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है पूरे काबुल शहर में। रात भर ये सुरक्षा थी, जगह जगह पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स तालिबान के तैनात किए गए हैं जो वाहनों की तलाशी ले रहे हैं। हर नाके नुक्कड़ पर जो है ये तलाशी अभियान बीती रात से ही लगातार चल रहा था। हाँ, ये रूटीन ड्यूटी है यहाँ काबुल शहर में तालिबान की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इसमें बहुत तेजी आई है। अब हर एक वाहन की पहचान होती है, उससे बातचीत होती है, उसमें कौन व्यक्ति सफर कर रहा है उसकी जानकारी जुटाई जाती है, उसके बाद ही लोगों को चलने फिरने की इजाजत है। अर्पिता। अशरफ, जिस तरीके से आप हालात बता रहे हैं कि वहां पर अब गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, कितने लोगों की मौत की खबर आई है, और क्योंकि ये आंकड़ा हम देख रहे हैं, पहले 6 फिर अब 20, अब कितनी खबरें आ रही हैं, और जो घायल है उनकी तबीयत इस वक्त कैसी है? अर्पिता, काफी जोरदार था और मस्जिद के भीतर तब हुआ जब सभी लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के लिए खड़े थे, तो एक साथ एकजुट लोग थे, तो किसी को वहां पर दूर दूर लोग नहीं थे, एक साथ लोग थे। पूरा परिसर जो मस्जिद का वो हिस्सा है वो ढह गया है उस धमाके के साथ। इतना ताकतवर धमाका था। जाहिर है कि जितने भी लोग मस्जिद में उस वक्त मौजूद थे, जिनमें कुछ बच्चे भी थे, वो उनको क्षति पहुंची। उनमें से जो गंभीर रूप से घायल थे उन्होंने दम तोड़ा। अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है, जैसे आपने कहा, अभी ऑफिशियली फिगर वही 21 लोगों की जान इसमें गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि 40 के करीब बताया जा रहा है कि घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। लेकिन यहां पर तालिबान की तरफ से जब भी इस तरह का कोई आतंकी वारदात होती है, कोई आतंकी हमला होता है, फिलहाल तालिबान की हुकूमत के आने के बाद तालिबान ने पूरी तरह से उन तस्वीरों को कैमरे पर लाना या बाहर देना सील कर दिया। वही जो आप शुरू में बता रही थी कि दोनों जगह हमने कोशिश की, उस जगह पर जाने की भी जहां पर यह धमाका हुआ है वो भी सील कर दिया गया है। वहां पर भी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है।